Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures, I told you about the transformer, about the equivalent diagram of transformer, testing method and phasor diagram of transformer. And today we are going to study about the auto transformer and the three-phase transformer. Auto transformer and three-phase transformer. So auto transformer. What is auto transformer and what is the difference between auto transformer and single phase transformer और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर और सिंपल ट्रांसफॉर्मर? सो सिंपल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, और दोनों ही इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से अपार्ट होती हैं, इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं, इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती हैं. सेकेंड, वी हैव दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर मैग्नेटिकली बट नॉट इलेक्ट्रिकली. ठीक है. सो सिंपल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो वाइंडिंग्स होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड दे बोथ आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इलेक्ट्रिकली बट दे आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली. ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज अ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज हैज वन वाइंडिंग, has only one winding which has part of a winding is common in both high voltage and low voltage side. Or I can say a single phase auto transformer is a one winding transformer in which a part of the winding is common to both the high voltage side and low voltage side. ये मेरी एक ही वाइंडिंग है, ठीक है, जो कि मेरी प्राइमरी साइड में भी है, और फिर यहाँ पे इसको मैंने टैपिंग करके ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग मैंने लोड कनेक्ट किया है. सो एक ही वाइंडिंग है जिसको मेरी दोनों साइड्स शेयर कर रही हैं, मतलब ये मेरी एक ही वाइंडिंग है, इसको मैंने टैपिंग करके दूसरी वाइंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया. सो इसमें जो प्राइमरी साइड की वैल्यू होगी वो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और जो सेकेंडरी साइड की वैल्यू होगी वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी. मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक स्टेप अप एंड एक स्टेप डाउन. सो स्टेप अप में क्या था कि मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रही थी, स्टेप डाउन में क्या था कि मैं वोल्टेज को डिक्रीज कर रही थी. सो ये जो मेरा टाइप है, ये मेरा कौन सा टाइप है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है, क्योंकि इसमें जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी वैल्यू मेरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग जिसके रिगार्डिंग मैंने लोड को कनेक्ट किया है. ठीक है. अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है. इन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर देयर आर टू वोल्टेज रेशियोज, नेमली सर्किट वोल्टेज रेशियो एंड वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो. द सर्किट वोल्टेज रेशियो को मैं कैसे बोल सकती हूँ, आई एल या फिर मैं I2 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई V2. ठीक है, इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई N2, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के. ये चीज़ क्लियर हुई आपको. ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो वोल्टेज रेशियोज होते हैं, सर्किट वोल्टेज रेशियो एंड वाइंडिंग वोल्टेज रेशियो. सर्किट वोल्टेज रेशियो इसमें क्या है, I2 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और ये मेरा हो जाएगा इक्वल ए के. ठीक है, जहाँ पे मेरा ये ए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है 1 के. ए जो मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, इसकी वैल्यू मेरी हमेशा ग्रेटर देन होती है 1 के.
ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं यूज़ क्यों करती हूँ, इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो इसकी एप्लीकेशन ये है कि इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल, फॉर एग्जांपल 132 kV एंड 232 kV, हम इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑटो शॉर्टर फॉर स्टार्टिंग पर्पस। It is used in testing laboration. Boosting of supply voltage by small amount is distribution to compensate voltage drop. ऑटो ट्रांसफार्मर को हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस कंडक्टर, दैट इज कॉपर सेविंग। ठीक है। सिंपल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो वाइंडिंग्स होती हैं तो अलग अलग हमें उसमें कॉपर वायर्स यूज़ करनी पड़ती है। इसमें एक ही वाइंडिंग है, मैंने टैपिंग करके इसमें दो यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो इसमें लेस कंडक्टर मेरा यूज़ हो रहा है, कॉपर मेरा सेव हो रहा है। इसकी कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। इसमें लेस रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस लॉसेज होते हैं। इसमें कॉपर लॉस की वैल्यू भी कम होगी क्योंकि कॉपर हम इसमें कम यूज़ कर रहे हैं। An auto transformer has variable output voltage when a sliding contact is used for the secondary. So auto transformer क्या है कि an auto transformer is a transformer with one winding wound on a laminated core. An auto transformer is similar to a two winding transformer but difference in the way the primary and secondary winding are interrelated. A part of the winding is common to both primary and secondary side. On load condition, a part of the load current is obtained directly from the supply and the remaining part is obtained by transformer action. An auto transformer works as a voltage regulator. Here we have the advantages of auto transformer. तो इसके advantage क्या हैं? लेस कॉस्टली होता है, मैंने आपको बताया लेस कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। सो जो कंडक्टर की कॉस्ट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे इसके जो प्राइस है उसको सेव कर सकते हैं। बेटर रेगुलेशन, लो लॉसेज एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सेम रेटिंग। डिसएडवांटेज क्या है इसके? देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर बट देन देयर इज वन मेजर डिसएडवांटेज वाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज नॉट वाइडली यूज्ड इज दैट द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग। हाँ, वो इंसुलेटेड नहीं है बिकॉज प्राइमरी वाइंडिंग को ही हमने टैपिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह यूज कर रहे हैं। इफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू सप्लाई लो वोल्टेज देन अ हाई वोल्टेज एंड देयर इज अ ब्रेक इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. The full primary voltage come across the secondary terminal, which is dangerous to the operator and the equipment. So the auto transformer should not be used for interconnecting high voltage and low voltage systems. Used only in the limited place where a slight variation of the output voltage from the input voltage is required. मेन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर इसको मैं बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ कर रही हूँ, लाइक स्टेप अप के लिए जब मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। सो उस कंडीशन में मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसमें इंसुलेशन नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ही वाइंडिंग को मैंने यूज़ किया हुआ है, तो उस कंडीशन में मेरा जो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर लोड पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कि मेरी वाइंडिंग ब्रेक हो सकती है। सो उस कंडीशन को सेव करने के लिए मैं अपने ऑटो ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेजेस या सेम कंडीशन अगर मेरे लो वोल्ट मतलब बहुत ही लो क्वालिटी के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लो वोल्टेज के लिए यूज़ कर रही हूँ, सो सेम कंडीशन वहाँ पर भी अकर होगी। सो इसको मैं सिर्फ वहाँ पर यूज़ करती हूँ जहाँ मुझे मतलब स्मॉल क्वांटिटी में डिफरेंस चाहिए होता है इनपुट एंड आउटपुट में। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है इनपुट एंड आउटपुट में तो उन कंडीशंस में मैं ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करती हूँ। एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टर टू गिव अप 50 to 60% ऑफ फुल वोल्टेज टू द स्टेटर ऑफ अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग स्टार्टिंग. It is used to give a small boost to distribution cable to correct the voltage drop. It is also used as a voltage regulator. मैंने आपको पहले बताया था. Used in power transmission and distribution system and also in the audio system and railways. सो आई होप ऑटो ट्रांसफार्मर आप लोगों को क्लियर होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंपल ट्रांसफार्मर से कैसे डिफर होता है ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर होगी। सेकेंड थिंग वी हैव द थ्री फेज ट्रांसफार्मर. सो व्हाट इज द थ्री फेज ट्रांसफार्मर? A three-phase system is used to generate and transmit large amount of power.
Three-phase transformers are required to step up or step down voltages in various stages of power bank system. Transformer for three-phase circuits can be constructed in any of the ways, like three separate single-phase transformers are suitable connected for three-phase operation. Such an arrangement is called a three-phase bank of transformer, or a single three-phase transformer in which the cores and the windings for all the three phases are combined in a structure. So three-phase transformer को मैं दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ. एक तो ये है कि मैं तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ले लूँ, ठीक है. सो तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स में क्या हो गया, मैं तीन सिंगल फेज को अलग अलग कनेक्ट कर दूँ तो वो मेरा टोटल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा. या फिर मैं एक ही सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लूँ जिसके मैं कोर्स एंड वाइंडिंग्स को थ्री फेज के कंपैरिजन में कनेक्ट करूँ, स्ट्रक्चर में कनेक्ट करूँ. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के? इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, it is lighter, smaller and cheaper. It is slightly more efficient. The costly high voltage terminals to be brought out of the transformer housing are reduced to the 3 rather than 6 necessary for the 3 separate single phase transformer. The busbar structure, switch gear and wiring for the single three-phase transformer installation are simple as there's those for a transformer bank of 3 single-phase transformers. इसमें क्या बोला हुआ है कि सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है कि ये तो एक कम स्पेस लेगा, लाइट होगा, स्मॉल होगा, चीपर होगा, मोर इफ़िशियंट होगा और जो इसकी कॉस्ट होगी वो भी डिक्रीज़ होगी. ये सब क्यों होगा? क्योंकि इसकी मैंने आप लोगों को ये बताया कि दो टाइप की कंस्ट्रक्शंस होती हैं. एक कंस्ट्रक्शन क्या है कि या तो मैं थ्री सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर्स को लूँ और फिर मैं उनको कनेक्ट कर दूँ. सो उसमें थ्री सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर्स को कनेक्ट करने में जो मेरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है. थ्री सिंगल ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट लगेगी, स्पेस ज़्यादा होगा और वहाँ पे उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, कम हो जाएगी. लेकिन अगर मैं एक ही थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बनाऊँ जिसमें मैं कोर्स एंड वाइंडिंग का स्ट्रक्चर थ्री फेज वाइंडिंग की तरह क्रिएट करूँ, बनाऊँ, ठीक है. सो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स के कंपैरिजन में सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो मैंने बात बोली, तो सिंगल मतलब तीन मैंने सिंगल ट्रांसफॉर्मर्स लिए हैं, ठीक है. अगर उसके कंपैरिजन में मैं एक ही थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर लूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो लेस स्पेस लेगा, लाइट होगा, स्मॉल होगा, चीपर होगा, मोर इफिशिएंट होगा और जो उसमें स्विच गियर एंड वायरिंग फॉर सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी वो भी क्या होगी, उसमें कम होगी. आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है. लेकिन सेकेंड हैंड पे अगर मैं एक और यहाँ पे पॉइंट कंपेयर करती हूँ, वो पॉइंट ये है कि अगर मैं सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर ले रही हूँ, मेरा एक ही थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और दूसरा मेरा क्या था कि मैंने तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लिए और फिर मैंने उसको मिला के एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बनाया है. तो जो मेरे थ्री ट्रांसफॉर्मर्स थे मेरे सिंगल फेज के, अगर मैं उनको कनेक्ट करती हूँ तो अगर उनमें से किसी एक में भी फॉल्ट आता है तो मैं एक को ईजिली मेंटेन कर सकती हूँ. वहाँ पर मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ेगी क्योंकि फॉल्ट आएगा तो एक ही ट्रांसफॉर्मर में आएगा, मैं उसको चेंज करके वहाँ पे दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकती हूँ. बट अगर मैंने एक ही ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज का बना दिया, थ्री फेज का बना दिया, सो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरा फॉल्ट आएगा तो वो एक ही ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर फॉल्ट आएगा, तो उस कंडीशन में मेरी कंप्लीट वर्किंग क्या होगी, वो स्टॉप हो जाएगी और जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो हाई होगी और जो मेरा पावर लॉस होगा उस टाइम पे वो अलग होगा. जबकि अगर मैंने थ्री सिंगल ट्रांसफॉर्मर्स लिए हैं और उनको कनेक्ट करके एक सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बनाया है, तो उसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर फॉल्ट आता है तो मैं उसको ईजिली चेंज कर सकती हूँ और उसको मेंटेन कर सकती हूँ. सो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेरे थ्री सेपरेट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कम होगी एज कंपेयर्ड टू अ सिंगल थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के. आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर है, ठीक है. The three-phase transformer consists three transformers either separated or combined with one core. The primary and secondary of the transformer can be independently connected
either in star or in delta. So 4 पॉसिबल कनेक्शंस बनते हैं सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर बैंक के. वो क्या क्या हैं? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन. The secondary winding A1 A2 is corresponding to the primary winding A1 A2 and they have the same polarity. The polarity of the terminal A cross connecting A1 and C2 is same as that of connecting A1 and C2 in primary. The advantage of the delta delta configuration of transformer is that the delta delta transformer is satisfactory for a balanced and unbalanced load. If one transformer fails, the remaining two transformer will continue to supply for three-phase power. This is called an open delta connection. If third harmonic present, then it circulates in a closed path and therefore does not appear in the output voltage wave. The only disadvantage of the delta delta connection is that there is no neutral. This connection is useful when neither primary nor secondary requires a neutral and the voltage are low and moderate. This is my star star connection. ऊपर 0 phase shift है and second one is the 180 phase shift. The phase current is equal to the line current and they are in phase. The line voltage is 3 times the phase voltage. There is a phase separation of 30° between the line and the phase voltage. The 180° phase shift between the primary and the secondary of the transformer. The star-star connection has very serious problem. The star-star connection is not satisfactory for the unbalanced load in the absence of a neutral connection. If the neutral is not provided, then the phase voltage becomes severely unbalanced when the load is unbalanced. The star-star connection contains a third harmonic and in balanced condition these harmonics are equal in magnitude and phase with the magnetizing current. Their sum at the neutral of the star connection is not zero and hence it will distort the flux which will produce a voltage having harmonics in each of the transformer. The unbalanced and the third harmonic problem of star-star connection can be solved by using the solid ground of neutral and by providing tertiary winding. जो स्टार स्टार कनेक्शन है उसको मैं अनबैलेंस्ड लोड के लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ. ठीक है. हेयर वी हैव न्यूट्रल. अगर इसमें किसी भी एक फेज़ में भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे कंप्लीट कनेक्शन को ख़राब कर देगा. सो दिस कनेक्शन इज़ नॉट मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर्ड टू डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. सो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज़ मोर प्रेफरेबल बिकॉज अगर उसमें किसी एक फॉल्ट में कंडीशन आती है तो वो बाकी फॉल्ट्स को इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है. और अगर कोई लॉस होता है तो वो लूप के अंदर घूमता रहता है, वो आउटपुट के अंदर नहीं आता है, जबकि स्टार कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है. देन वी हैव डेल्टा स्टार कनेक्शन. डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या है कि इसमें जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है वो मेरी डेल्टा में कनेक्टेड होगी और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो मेरी स्टार में कनेक्टेड होगी. द प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द सेकेंडरी फेज वोल्टेज. द रिलेशन बिटवीन द सेकेंडरी वोल्टेज इज VLS इज इक्वल्स टू √3 VPS. जो लाइन वोल्टेज है वो इज इक्वल्स टू √3 वैल्यू है फेज वोल्टेज के इक्वल के, सप्लाई फेज वोल्टेज के. लास्ट वी हैव स्टार डेल्टा कनेक्शन. सो स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या करता है? द प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज 3 times द प्राइमरी फेज वोल्टेज. द सेकेंडरी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द सेकेंडरी फेज वोल्टेज.